मोह निद्रा में सोए जीव को जगाते हुए संत कहते हैं कि 84 भुगती घनी और बहुत सही जम मार, भरम फिरे तिहु लोक में तऊ न मानी हार। जीव कष्ट पाता है, इस संसार में दुख पाता है, पीड़ा पाता है। ये भगवान की माया नहीं है। अनंत अनंत बार पीड़ा पाकर भूल जाता है, ये भगवान की माया है। पूर्व भी मैंने आपको कभी निवेदन किया था कि संसार का दुख आपको मुझे दुख लगता नहीं, दुख लगे तो इससे छूटने का प्रयास करें। भगवान की माया ने कैसा मोहित किया है जीव को, जैसे कभी कभी रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है ना, ऐसे ही माया ने क्या किया है, माया ने संसार के दुख में सुख का आभास प्रकट कर दिया है कि संसार का दुख ही जीव को सुख स्वरूप प्रतीत होता है। दुख पाकर भी संत कह रहे हैं कि भरम फिरे तिहु लोक में, स्वर्ग भी गया, नरक की पीड़ा भी पाई, देवलोक का वैभव भी देखा, कितनी बार जन्मा, कितनी बार मरा, भरम फिरे तिहु लोक में, पर कह रहे हैं तऊ न मानी हार। ये भगवान की माया है। ये माया श्री कृष्ण की और मोहो सब संसार। यहां आकर महापुरुषों को आश्चर्य होता है कि देखो पल पल जीवन घट रहा है, जीवनी शक्ति का ह्रास हो रहा है, हाथ कुछ नहीं आ रहा, अनेक अनेक प्रयास करने के बाद भी हाथ क्या आ रहा है, कष्ट है, खेद है, खो देने का भय है। जो हाथ आया है वो भी अपने साथ कुछ भय लेके आया है, कुछ चिंता लेके आया है। जो अर्थ आपने मैंने संचित किया वो भी अंततः अनर्थ ही कर रहा है। सब देख रहा है, सब देख रहा है, विचार रहा है, समझ रहा है, परंतु छोड़ नहीं पा रहा। ये भगवान की माया है। इसीलिए भगवान ने कहा प्रबल माया, दुरत्तया माया। इसीलिए महापुरुष कह रहे हैं मोह कैसा है, दुरंत मोह। तो संत कह रहे हैं 84 भुगती घनी और बहुत सही जम मार, भरम फिरे तिहु लोक में पे तऊ न मानी हार। कह रहे तऊ न मानी हार, मुक्ति की चाह न कीनी। ये भगवान की माया है। जैसा आपको मैंने निवेदन किया ना, अनंत अनंत बार दुख पाया, पीड़ा पाई और अपार क्लेश पाया, पर लेकिन उससे मन उपरत नहीं हुआ। आज आंख बंद करके 2 घड़ी एकांत में बैठो, मन में किसकी स्फुरना होगी, संसार की स्फुरना होगी। ये भगवान की माया है। कहा करूं तेरी प्रबल माया और दे तो मन भरमाए। यही भ्रम है मन का। माया ने क्या किया है, माया कहते किसे हैं, जो है तो नहीं पर दिखती है, भासती है, बांधती है नहीं। एक बार एक ऊंट चलाने वाला था, बेचारा अपने ऊंट पर कुछ सामान ढोता था, जो उससे मिल जाता था उससे गुजर बसर हो जाती थी। एक बार कहीं से चला और ऊंट को बांधने की रस्सी भूल गया ले जाना। अब सांझ ढल गई, ऊंट को बांधना था। अब भाई रस्सी है नहीं, खुला छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो चतुर था, बुद्धिमान था। अब ऊंट को क्या है, रोज बंधने का अभ्यास है। एक नियत समय पर वो ऊंट वाला उस ऊंट को बांध देता है, उसको बंधने का अभ्यास है। आज उसने क्या किया, बिना ही रस्सी के बस उसे खूंटे के पास ले जाकर और ऐसे बांधने का उपक्रम कर दिया। ऊंट को लगा मैं बंध गया, रस्सी नहीं है पर बंधा है, हिलता नहीं, डुलता नहीं। ऐसे ही यही भगवान की माया है नहीं, कुछ भी नहीं है पर बांधती है, भासती है। जो ना हो पर लगे, बांधे, आपको बंधन में डाल दे, वही भगवान की माया है। जब जादूगर खेल दिखाता है तो क्या करता है, टोकरी में फूल हैं, फूलों से सोने चांदी के सिक्के प्रकट कर देता है। पर सोने चांदी के सिक्के हैं नहीं, पर वो दिखते तो हैं भाई, वो दिखते हैं, वो भासते हैं। इसीलिए संतों ने इस संसार को भी क्या कहा है, बाजीगर को पेखनो। मतलब जादूगर का खेल है ये जादूगर का खेल है। और ये भगवान की माया है तो नहीं, पर उसने जीव को अनादिकाल से बंधन में डाला है। और उसमें भी
उस माया का प्राबल्य क्या है कि तऊ न मानी हार पे मुक्ति की चाह न कीनी। कल इस विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की। प्रभु क्या चाहते हैं आपसे, हमसे? प्रभु बस हमसे इतना ही चाहते हैं कि हम संसार को छोड़कर प्रभु को चाहें। वो तो केवल चाहने से मिलते हैं। भगवान कुछ करने से हाथ नहीं आते। प्रभु तो प्रभु को चाहने से मिल जाते हैं। इसीलिए भगवत प्राप्त महापुरुष कहते हैं भाई बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है। भगवान को पाना सबसे कठिन है और कह रहे भगवान को पाना ही सबसे सरल है, क्योंकि करना तो कुछ भी नहीं है। भगवान केवल चाहने से ही मिल जाते हैं। आप केवल उन्हें चाहिए, आप केवल उनकी चाह करिए, वो आपको चाह करने से मिल जाएंगे। पर जीव विवश कहाँ है, उस संसार की चाह नहीं छोड़ पाता, छूटती नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा छोड़ नहीं पाता, नहीं छूटती, छूट नहीं पाती, रच बस गया है। संसार हमारे स्वभाव में आ गया है। जैसे दूध को कोई जल में मिला दे या जल को दूध में मिला दे, अब वो क्या है ना, एक में एक हो गया है। अब तो उसे बिलग कौन कर सकता है? हंस कर सकता है। बस उसी के पास ऐसी योग्यता है, उसी के पास ऐसी युक्ति है जो उस क्षीर और नीर को बिलग बिलग कर सकता है, सार ग्रहण कर सकता है। एक दूसरा उदाहरण संत लोग देते हैं कि जैसे चक्रव्यूह में फंसना तो आता था, अभिमन्यु को निकलना नहीं आता था। चक्रव्यूह से निकलने की कला कौन जानता है? या तो श्री कृष्ण जानते हैं या अर्जुन जानता है, अभिमन्यु नहीं जानते। तो जीव ऐसा है, इस संसार के चक्रव्यूह में घुस तो जाता है पर उसे निकलना नहीं आता। और चक्रव्यूह से निकलने की जो युक्ति है या तो भक्त के पास है या भगवान के पास है। ऐसे क्षीर नीर के जैसा मिल गया है ये संसार आप में, हम में। ये एक प्रकार से सजातीय और विजातीय का मेल हो गया है। इसी को वेदांत धारा का चिंतन करने वाले जड़ और चेतन की गांठ कहते हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, गांठ पड़ गई, छूटती नहीं। आप देखो कभी कभी कोई गांठ ऐसी पड़ जाती है, वो बड़ी सूक्ष्म ग्रंथि होती है, हाथ नहीं आती, छुटाए छूटती नहीं। ऐसे जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, पर कह रहे छूटत कठिन नहीं, ये छूटना बड़ा कठिन है। कौन चाहिए? जिसकी बड़ी सूक्ष्म दृष्टि हो, या कोई हंसवत हो, उसके पास विमल विवेक हो, उसकी बुद्धि में प्रकाश हो श्रद्धा का, वो इस ग्रंथि का भेदन कर सकता है। इसीलिए संत महापुरुष विचार कर कहते हैं भाई आपसे नहीं होगा, गुरु चरणों से लगे रहना। तो ये श्री सहजोबाई जी की पंक्तियां हैं कि 84 भुक्ति घनी और बहुत सही जम मार, भरम फिरे तिहु लोक में, तऊ न मानी हार, तऊ न मानी हार, मुक्ति की चाह न किन्ही। और कह रहे हीरा देही पाई और मोल माटी के दीनी। मूरख मन समझे नहीं, समझाया बहु बार, सहजो सुखिया होए गो, सिमरे गो करता, सिमरे गो करता। मूरख मन समझे नहीं, समझाया बहु बार, और सहजो सुखिया होए गो, जब सुमिरे गो करता। देखो इस पर जितना विचार किया जाए उतना कम है। संसार की ओर आप दृष्टि डालो, जैसे किसी दृश्य को देखकर मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, किसी दृश्य को देखकर मन में आदर उत्पन्न होता है, किसी दृश्य को देखकर आपके मन में प्रसन्नता का उदय हो जाता है, किसी दृश्य को देखकर बड़ी ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है कि अरे क्यों देखा, देखना ही नहीं चाहिए था, किसी दृश्य को देखकर घृणा मन में उत्पन्न होती है। ऐसे संसार को जब जब देखोगे, निश्चय रखिए संसार पर जब जब दृष्टिपात करेंगे क्या परिणाम है, आपके मन में द्वंद्व उत्पन्न होगा। जैसे मैंने कहा प्रत्येक दृश्य को देखोगे तो कोई भाव आपके मन में उत्पन्न होगा। किसी को देखो तो मन में बड़ी करुणा का उदय हो आता है, कभी देखो तो कोई बड़ा विभत्स दृश्य दिखाई पड़ जाए तो बड़ी घृणा होती है, क्यों देखा, नहीं देखना चाहिए था। ऐसी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना। ऐसे संसार की ओर आप जब जब देखेंगे आप तब तब पाएंगे आपके मन में द्वंद्व का उदय हुआ है। संसार की ओर देखना माने द्वंद्व में पड़ जाना। तो संसार की ओर देखो तो द्वंद्व है, द्वंद्व माने
जीवन है, मरण है, हानि है, लाभ है, यश है, अपयश है, सुख है, दुख है। संसार में जहां देखो वहां द्वंद है। द्वंद से ही संसार बना है। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि जो कपड़ा बुनने वाला होता है ना, वो एक ही सूत के दो सिरे अपने हाथ में पकड़ता है, उसे ताना बाना कहते हैं। ऐसे बुनने वाले ने, रचने वाले ने ये संसार भी रचा, कैसे ताने बाने से रचा है, द्वंद से रचा गया है ये संसार। जहां तक दृष्टि जाएगी, जहां तक मन जाएगा, वहां तक द्वंद है, वहां तक दुविधा है, वहां तक जीवन का बट जाना है। और हमारे महाप्रभु तो सिद्धांत प्रतिष्ठित करते हैं, बोले किसी को सुख खोजना हो तो फिर मन की एकाग्रता में खोजे, क्योंकि ये जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सचु पायो। मन एक है, आंख दो है, कान दो है, और सब रचना आप जानते, पर देखो प्रभु की रचना कैसी है। मन एक दिया है, वो मन एक अनेक स्थान पर लगेगा तो पीड़ा पाएगा। मन एक है, एक में लगे तो सुख पाता है। मैंने उस दिन आपको बड़े विस्तार से निवेदन किया, भगवत रस की बात तो छोड़ दीजिए, संसार के विषय रस में भी यदि मन एकाग्र ना हो तो उसकी अनुभूति नहीं होती। आप भोजन कर रहे हैं, मन कहीं और है, तो आपको कभी कभी खबर भी नहीं पड़ती कि भोजन कैसा बना था। भोजन कर लेने के बाद आपको याद आता है कि अरे हमने भोजन कर लिया। बैठे कहाँ हैं, बात किसी से कर रहे हैं, पर मन कहीं और है, वो कैसी बात कर रहा है, उसकी आप ठीक ठीक प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाते। होता है ना कई बार ऐसा। तो भगवत रस तो छोड़िए, जो संसार का विषय रस है उसमें भी यदि मन न लगे तो उसकी अनुभूति नहीं होती। रस की अनुभूति मन के एकाग्र होने में है। ये सूत्र है, फैक्ट, प्रिंसिपल। इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ। मन जब तक किसी विषय में नहीं लगेगा तब तक उस विषय जन्य सुख दुख की अनुभूति नहीं कर पाएगा। खूब रहते हैं संत संसार में, उनका मन संसार में होता ही नहीं, तो संसार में होने वाले सुख दुख की उनको कोई खबर नहीं पड़ती। देखने वाला तो सोचता है कि भाई देखो भक्त बेचारा कितना कष्ट पा रहा है, पर भक्त से जाकर पूछो ना, भक्त की दृष्टि संसार पर है ही नहीं, भक्त की दृष्टि भगवान पर है। इसलिए संसार से होने वाले सुख दुख की उसे कोई अनुभूति नहीं होती। आप कभी भी भक्त को कष्ट पाते देखो तो कष्ट मत पाना, भक्त कष्ट में नहीं है, भक्त कष्ट में रहता ही नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि संसार पे है ही नहीं। और सदा इस सूत्र को स्मरण रखना चाहिए कि जब तक मन किसी विषय में, किसी वस्तु में नहीं है, तब तक उस विषय या वस्तु जन्य सुख दुख का, प्रसन्नता या खेद का अनुभव आपको नहीं होगा। मन का होना जरूरी है, आपका होना नहीं, आपके मन का होना। आप रहे आते हैं किसी के साथ बिना मन के जीवन भर, होता है ना, ये जीवन का कटु सत्य है। कभी कभी किसी के साथ जीवन भर का संबंध निभाना पड़ता है बिना ही मन के, पर आप जानते हैं, ईमानदारी से आप जानते हैं कि उस व्यक्ति के सुख दुख से मन का कोई लेना देना नहीं रहता, मन का लेना देना नहीं रहता। तो संसार की ओर दृष्टि डालो तो भ्रम है, द्वंद है, मोह है, क्लेश है। और प्रभु की ओर दृष्टि डालो तो संत लोग गाते हैं, बोले मुरली वाले से जिसका संबंध है उसे हर ठौर आनंद ही आनंद है। अब भगवान पर दृष्टि रखिए, दृष्टि प्रभु पर रखिए, देखिए कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी प्यार। एक तत्वज्ञ महापुरुष, एक सूक्ष्मदर्शी महापुरुष जब संसार को देखता है ना, तो वो संसार को नहीं, वो संसार को रचाने वाले पर दृष्टि रखता है। कई बार मैं आपसे कहता हूं, जीवन में दृष्टि इस बात पर रखिए कि आपके जीवन में जो हो रहा है, जो आ रहा है, जो आप पा रहे हैं, वो भेजने वाला कौन है। आप देखेंगे आप बहुत बड़े कष्ट और अनर्थ से बच जाएंगे। और भाई तत्वज्ञ महापुरुष निर्णय देते हैं, निर्णय देते हैं, बोले कोई अपना पुरुषार्थ भले मानता रहे, मानता हो तो मानता रहे। अरे ब्रह्मा जी को भी आकर मानना पड़ा, ब्रह्मा जी को भी आकर मानना पड़ा जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ। और फिर जब ब्रह्मा जी के मोह का नाश हुआ और श्री ब्रह्मा जी ने श्री ठाकुर जी की स्तुति की, तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं भूल गया था, कुछ क्षणों के लिए मुझे लगा कि मैं सृष्टि की रचना करने वाला हूं, पर मैं ये भूल गया था, अरे मेरी रचना करने वाला भी तो कोई है, मैंने सृष्टि की रचना की है, मैं विधाता हूं, पर मेरी रचना करने वाला भी तो कोई है। इसीलिए सूरदास तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहिए कि ओ गोपाल को सब हो, कि ओ गोपाल को सब हो, जो अपनों
पुरुषार्थ मानत जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोई, अति झूठो है सो। कोई करे कहे कि मैं करता हूं तो बोले अति झूठो। एक तो झूठा, सूरदास कह रहे अति झूठा, भले वो सबसे झूठा है अगर कोई कहे मैं करता हूं। और मैंने तो उस दिन भी आपको कहा ना भाई, दो ही विधियां हैं इस समस्या के समाधान के, दो मार्ग हैं। या तो स्वयं को कर्ता मानिए, स्वयं को कर्ता मानो तो परिणाम क्या है, सुख और दुख है, द्वंद है, संसार है। और प्रभु को कर्ता मानो तो न सुख है और न दुख है। प्रभु को यदि आप कर्ता मानते हैं तो फिर देखिए न सुख है न दुख है, फिर यहां भी प्रभु है वहां भी प्रभु है, ऐसे भी वाह वाह है और वैसे भी वाह वाह है। और फिर सत्य यही है भाई। मैं उस दिन आपको निवेदन कर रहा था ना, श्री गुरु नानक देव जी महाराज साक्षात्कार होने के बाद जो पहली बात पहले पन्ने पर लिखते हैं वो क्या है, हुक्म भीतर सबको और बाहर हुक्म न कोई, जो को अपनो पुरुषार्थ मानत, तो कहने अति झूठो है सोई। और फिर सूरदास कहते हैं कि साधन मंत्र जंत्र उद्यम बल, साधन मंत्र जंत्र उद्यम बल, कहने ये सब डारो धोई। बोले सब भगवान की माया है। माया जीव को पहले कर्ता बनाती है, जीव समझता है मैंने किया, और जैसे समझता है मैंने किया करता है, फिर भरता भी है। और जो करेगा वो भरेगा, और जो भरेगा वो, जोर से बोलो, मरेगा। उसके लिए मृत्यु है। जो करेगा वो भरेगा, जो भरेगा वो मरेगा। और जो करेगा नहीं वो भरेगा नहीं, और जो करेगा और भरेगा नहीं वो मरेगा नहीं। वो क्या करेगा, वो केवल तरेगा। वो भगवान की कृपा का अनुभव करके उस कृपा के प्रवाह में तरता है। और श्री स्वामी जी महाराज आज के पद में यही कहते हैं कि तिनका ज्यों बयार के बस। जो करेगा वो भरेगा, जो नहीं करेगा, जो अपना उद्यम अपना पुरुषार्थ नहीं मानेगा, बोले वो ना करेगा ना भरेगा ना मरेगा, बस प्रभु के इस कृपा रस के प्रवाह में तरेगा। वो तर जाता है, वो तर जाता है। आप और मैं गुनगुना तो देते हैं, पर संत के बड़े सरल से शब्दों में बड़ा गहन गंभीर अर्थ निहित होता है। संतन की बात में, बात बात में बात। जब संत कहते हैं ना मैंने कुछ है किया और ना कछु करने जोग, जो कुछ किया सो आपने, प्रभु आप ही करने जोग। और मुझे लगता है कि जब से ये सृष्टि अस्तित्व में आई है तब से अगर करने योग्य कार्य किया है किसी ने तो संतों ने ही किया है। अगर करने योग्य कार्य जिसे पुरुषार्थ कहना चाहिए, कोई श्रेष्ठ कार्य किया है इस संसार में कभी किसी ने, तो किसने किया है? साधु ने ही किया है, संत ने ही किया है कि संसार से हटाकर जीव को भगवान के भजन में लगाया है, उसको बंधन से छुड़ाया है, उसको माया रूपी ग्राह से मुक्त किया है। ऐसा श्रेष्ठ कार्य अगर किसी ने किया है, आप दृष्टि डालिए, कोई भी युग हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या ये कली काल हो, श्रेष्ठ कार्य करने वाला कौन है? संत है। और उस संत से पूछो तो वो क्या कहता है? ना मैंने कछु है किया, ना कुछ करने यो, जो कुछ किया सो आपने, आप ही करने यो। तो सूरदास कहने साधन मंत्र जंत्र उद्यम बल ये सब डारो धोई। और फिर कह रहे हैं जो कछु लिख राखी नंद नंदन, जो कछु लिख राखी नंद नंदन, मेट सके नहीं कोई, मेट सके नहीं को, करी गोपाल की सब होई, करी गोपाल की सब हो। आपको मैंने शायद पहले भी एक बार ये घटना सुनाई थी। मैं फ्लाइट में कहीं जा रहा था
तो मेरे बगल में एक सज्जन बैठे थे, तो उनने बात हुई थोड़ी सी, उन्होंने मुझसे मेरा परिचय पूछा। तो मुझसे कोई पूछता है ना आप क्या करते हैं, अब देखो मेरे पास कोई उत्तर तो है नहीं देने के लिए, क्या करते हैं? तो करते तो हम कुछ भी नहीं, तो मैं ये उत्तर देता हूं बस आराम करते हैं। और क्या करते हैं? खैर उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने थोड़ा अपने बारे में उनको बताया, तो फिर वो मुझे थोड़ा ज्ञान देने लगे। बोले आप ऐसा करिए। अच्छा, मैंने कहा फिर? बोले फिर उसके बाद ऐसा होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर ऐसा करिएगा, और फिर उसके बाद देखिए ऐसा होगा, और उसके बाद ऐसा करिए। फिर मैंने कहा सब करने के बाद? बोले फिर आराम करिएगा। मैंने कहा मैं अभी कर ही रहा हूं, मैं अभी आराम ही कर रहा हूं। आप कह रहे इतना सब करने के बाद आराम करिए, और मैं ये सब किए बिना अभी आराम कर रहा हूं। जीव की यही तो दशा है। अंततः उसको करना क्या है? अंततः वो चाहता क्या है? वो यही चाहता है कि ऐसी ऐसी स्थिति आ जाए, इतना धन हो जाए, इतनी संपत्ति, इतनी समृद्धि, ऐसी पद प्रतिष्ठा हो जाए कि बस मैं बैठा बैठा मैं जो चाहूं बस वो होता चला जाए। अरे ठाकुर जी कह रहे ये व्यवस्था तो मैं तेरे लिए अभी किए दे रहा हूं, मेरी ओर देख तो सही, ये व्यवस्था तो मैं तेरे लिए अभी किए दे रहा हूं। हाँ, प्रभु कहते हैं कि देख मैं जो चाहता हूं वो तू करता नहीं। मैं उस दिन कह रहा था ना आपसे, ठाकुर जी कहते हैं ये यार, कह रहे मैं जो चाहता हूं वो तू करता नहीं, और जो तू चाहता है वो होता नहीं। तो मैं जो चाहता हूं वो तू कर, जो तू चाहेगा वो होने लगेगा। ये तो बड़ा सीधा सा सूत्र है, समझ आ जाए तो। श्री ठाकुर जी कह रहे भाई ये व्यवस्था तो मैं अभी किए दे रहा हूं, आज इसी क्षण। जैसे जीव समर्पित होता है, गीता में भगवान का ये वाक्य योग क्षेम वहाम्य हम कहते हैं। एक बार एक विद्वान व्यक्ति के मन में संशय आ गया ये वाक्य पढ़ के। जब उसने पढ़ा योग क्षेम वहाम्य हम, तो उसने कहा भगवान स्वयं थोड़ी वहन करते होंगे। वहाम्यम का अर्थ तो ये है, भगवान कह रहे मैं वहन करता हूं, जो अप्राप्त है वो प्राप्त कराता हूं, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूं। तो उस विद्वान के मन में वो भगवान का ऐश्वर्य चिंतन करते हुए उनके मन में ये भाव आ गया कि भगवान तो ऐसे किसी से करा देते होंगे ये कार्य। और उन्होंने गीता जी के उस वाक्य पर ऐसे ऐसे कलम चला दी कि इसकी जगह कुछ और शब्द होना चाहिए, वहां में हम नहीं होना चाहिए। और कह रहे संध्या को जब वो भगवान का दर्शन करने गए तो भगवान के मस्तक पर एक रेखा थी जैसे किसी ने खुरच दिया हो, तो उनको बड़ी ग्लानि हुई। तो भगवान ने कहा भक्त का कार्य तो मैं ही करता हूं, कराता नहीं किसी से, मैं ही करता हूं। जो अप्राप्त है वो उसे प्राप्त कराता हूं, और जो उसको प्राप्त है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। और अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समाना। मेरे महाप्रभु यही तो कहते क्यों ना बिन कष्ट, अरे रस सिंधु को पीजिए। अरे सुखी तो चाहता है जीव, उस सुख का सिंधु यहां प्रवाहमान है, और बिना कष्ट के इस रस सिंधु का पान करना है। कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कुछ नहीं करना, बस बिलसिए खसम को कमायो, बस मस्तक आकर प्रभु के चरणों में रख देना है। और यही नहीं होता, आस की पास नहीं तोर जानी। तो दोनों ही ओर से देखिए, ऐसे अपने अपने को मानो करता तो फिर देखो संसार, और फिर देखो संसार में आने वाले बड़े बड़े झंझावात। परिणाम क्या है? सुख है।